कहां तक बताए थे आप लोग को? सुप्रीम कोर्ट। लड़की से पूछो तो कुछ भी बोल देती सर। सुप्रीम कोर्ट। वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ बढ़िया टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। पढ़ाना है कि पढ़ा दिए हैं? चलिए तब आप सवाल बताएंगे आप लोग। हाँ जनवरी का आज करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। चुलिया पुनासा नर्मदा चंबल नहीं, चुलिया पुनासा चंबल, कपिल धारा नर्मदा, धुआंधार यन्ना नर्मदा। छोट छोट क्वेश्चन फंसे ना तो आपस में कभी पूछ लिया करो। कोई कुछ बताता तो एक बार गूगल सर्च कर लो और उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। डायरेक्ट तुम लोग आ जाते हो। चलिए बाबू आगे बढ़ते हम लोग। जल आपको कल हम क्या बताए थे? जीवमंडल। रेडी आप लोग? बांदीपुर, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, कूनू, पेच, इंद्रावती, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, तमिलनाडु। लड़की नहीं बताएगी अभी, रुक जाओ, लड़की लोग नहीं बताएगी। कच्छ मेरीन, कच्छ मेरीन किस जानवर के लिए? और तुम लोग नहीं बताओ कच्छ किसकी जगह? जंगली गधा। कल तो हम आपको ये सब बताए थे। पहले करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं। जनवरी आज हम लोग निपटा दिए। चलिए बाबू जनवरी, अरे इधर मत देखो लोग। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ये सब कभी कभी हमला कर देता है। ऐसा जाइएगा नेशनल पार्क में तो पगलाता है। ऐसा कर। भारत ने किस देश के साथ 100 से अधिक चीते लाने के लिए समझौता किया? देखिए ध्यान से। नामीबिया से हम लोग 12 को लाए हैं ना, 8 लाए थे। नामीबिया से लाए थे। मोदी जी इसको कहां छोड़ दिए? कूनू में। किसे छोड़ दिए? कूनू में। और 100 को लाने का करार किसे? दक्षिण। नामीबिया से तो ले आके हम लोग कहां छोड़ दिए? लोग कूनू नेशनल पार्क में छोड़ दिए लोग। एक दो को मरियो गया, एक भाग गया दूर। तो चीता सबको क्या करना है? बचा के रखना है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग ने चीते के लिए ही बना के रख दिया। चीता बिल्ली के कैटेगरी का अच्छी जाता है। ये पेड़ पर बड़ी तेजी से चढ़ जाते हैं सब, समझ में गए? बड़ी तेजी से चढ़ जाता है। बहुत फुर्तीला जानवर होता है चीता। तो हम लोग अफ्रीका से समझौता किए 10 लाने का। और कूनू में जो छोड़ा गया है वो नामीबिया से है 100 लाने के लिए। 10 बोल दिए हैं, 100 लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित कर दिया है? यूक्रेन। किसमें? यूक्रेन। देखिए आपको पता है यूनेस्को की मुख्यालय पेरिस में है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है। यूनेस्को ना अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों को संभाल के रखता है। ये 2 टाइप के धरोहरों को बनाता है। एक प्राचीन धरोहर जैसे हम्पी के अवशेष, अजंता की गुफाएं, जैसे ये सब जो है ना, खजुराहो वगैरह, आपका ताजमहल हो गया। तो ये सब चीजों को वो ऐतिहासिक धरोहर में रख देता है। लेकिन उसका रूल है कि जो चीज धरोहरों में रख दिया जाएगा, जैसे कालका शिमला रेल मार्ग, उसको पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ये संभाल के रखना है। कोई देश उस पर हमला नहीं कर सकता। अब यूक्रेन का एक शहर है, क्या नाम है उसका? ओडेसा। अब इस पर यूक्रेन रूस हमला करने वाला था। इस इतना अच्छा गोलबंदी करके उसको यूनेस्को धरोहर में घोषित कर दिया। अब इस संकटग्रस्त के श्रेणी में, डेंजर साइट में रख दिया। अब उसमें यूक्रेन पे हमला करेगा तो प्रतिबंध लग जाएगा रूस के ऊपर और ज्यादा। तो प्रतिबंध से दिक्कत हो जाता है। प्रतिबंध का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। अमेरिका के दबाव में ज्यादातर देश रहते हैं, वो जैसा कह देगा वैसे ही करेंगे। और हम लोग अमेरिका पे, अमेरिकी कंपनियों पे डिपेंडेंट है। हमारा सब चीज गूगल को पता है।
हर बातचीत सुनता है। आपका मोबाइल रहेगा ना तो सुनेगा। आप मोबाइल चुपचाप वहीं रख दीजिएगा, आप खूब बतियाएगा। मैगी खाने का मन करा, मैगी में कौन सी बनता है, टमाटर पड़ता है कि क्या, मैगी ये मैगी वो, और उसके बाद से खोलिएगा यूट्यूब, 10 मिनट बाद मैगी का प्रचार आ जाएगा, वो सब सुनता है, सब चीज। वो जब ये आपका एक और बतिया सुन रहा है, एआई बहुत खतरनाक है। ये जैसे उन नोकिया वाला ठीक था, बटन वाला सांप वाला खेलते थे लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब अमेरिका वगैरह प्रतिबंध लगाते हैं ना तो उनकी कंपनियां भी प्रतिबंध लगा देती हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट है अपना एप्लीकेशन बंद कर देगा, वेबसाइटें बंद कर देगा। ये आप सबका मोबाइल है, आप चाहे सैमसंग, रियलमी, शाओमी, जाओमी कुछ लीजिए, चाओमी कुछ मोबाइल लीजिए, लेकिन उसमें चलेगा एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड है गूगल का, बंद कर देगा एंड्रॉइड में। जा कूदते रहो, फेसबुके बंद कर देगा, गूगले बंद कर देगा, गूगला बंद, मोबाइल खत्म, यूट्यूब वगैरह सब क्या कर देगा, बंद कर देता है। तो अमेरिका से आदमी जल्दी उलझता नहीं है। तो ये काफी ज्यादा हो गया। तो ये यूक्रेन में शहर है, कौन सा शहर है, यूक्रेन में। कौन सा शहर, ओडेसा, ओडेसा शहर का है यूक्रेन में। नक्शा में देखिएगा, ये है आपका यूक्रेन। तो यूक्रेन में ना इस क्रीमिया को तो उसने 2014 में ही कब्जा कर लिया। डोनेस्क और डोनेस्क और लोहांस, इसको अभी कब्जा कर लिया। ये है ओडिशा, इसमें कब्जा करने वाला था। हालांकि अगर ये कब्जा कर लेता ना तो रूस के लिए अच्छा रहता, पूरा बंदरगाह बंद कर देता, नेवी खत्म हो जाती। लेकिन वो गड़बड़ा दिया पुतिन, पता नहीं कैसे, नीचे से रोक ले, लैंडलॉक हो जाते, खत्म कहानी हो जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है गूगल के चक्कर में पड़ना। हाँ, गूगल बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े कंपनी है सभी सब। आईसीसी द्वारा 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 किसे चुना गया, सूर्य कुमार यादव। T20 पुरुष में सूर्य कुमार यादव, T20 में सर्वश्रेष्ठ सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल निर्माण की फैक्ट्री उत्तराखंड, ल्यूमिनस कंपनी सुने हैं, वही सोलर पैनल लगा रही है। कहां पर, उत्तराखंड में। ये सोलर पैनल नहीं लगा रही, उसकी फैक्ट्री लगा रही है, सोलर पैनल की फैक्ट्री। सोलर पैनल काफी कॉस्टली आते हैं सब, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है। लिथियम आयन बैटरी का भंडार भारत में मिला हुआ है, बहुत बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। हालांकि अफगानिस्तान और चाइना में इसके बड़े भंडार है। फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है आपका कौन सा चीज पे, सोलर एनर्जी पे। तो सोलर एनर्जी का पावर प्लांट लगाया गया है कहां पर, उत्तराखंड में। अभी ज्यादातर भारत के सोलर प्लांट चाइना से इंपोर्ट करके आते हैं, तो ज्यादातर इंपोर्टेड रहते हैं, तो उस पे हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अभी हम लोगों ने कल के करंट अफेयर में बताए थे कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पे, चंडीगढ़। और आपको एक दिन और बता दिए थे कि एक ही जगह पे 3x पावर प्लांट कहां लगाया गया, कहां पे, कर्नाटक में। विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है, बैटरी से भी है। आगे बढ़े, ये कहां पे लगा है, उत्तराखंड। कहां पे, उत्तराखंड, उत्तराखंड में लगाया गया। अगला कहता है, संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को रख रखाव के लिए निजी को सौंप दिया है, 1000 स्मारकों की सुरक्षा, रख रखाव, मेंटेनेंस किसे सौंप दिया गया है, निजी क्षेत्र को। योजना का नाम क्या है, स्मारक मित्र योजना, स्मारक मित्र योजना। देखिए, सरकार को ना स्मारकों की संरक्षण के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसके बावजूद उसमें धांधली बहुत होने लगती है। जैसे राजगीर है ना, वहां सरकार के अंडर में आता है, टिकट लीजिए, सफाई हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ कि, तो सरकार क्या करती है, टेंडर दे देती है। जैसे लाल किला है, तो कह देगी कि बोली लगाओ, कौन लाल किला का 1 साल का रख रखाव करेगा, आप पूरा टिकट अपने पैसा रखेगा, तो बता देगी कि क्या क्या करना होगा, लाइट, पानी, बिजली, हेन तेन सब आपको देखना है, सफाई आपको देखना है, टिकट उकट आपको देखना है, लेकिन पैसा टिकट का आप रख लीजिएगा। कह देगा चलो बोली लगाओ, कम से कम 50 करोड़ लगाना है। तो स्टार्ट कहां से होगा, 50 करोड़। किसी का मोबाइल छूटा तो ले गई, हाँ, कैसे मोबाइल छोड़ देती है लड़की सब। किसी का मोबाइल छूट गया, अब फोन आने लगा उधर से मुझौसा का, दिक्कत हो जाएगा। मोबाइल छोड़ छाड़ के चल जाती है, बताओ। एगो का मोबाइल छूटा तो परेशान हो गया था आदमी, फोन आया उसका 2-3 घंटा लगातार, और अलग अलग नंबर से आ रहा था।
हाँ हाँ, मोबाइल कहाँ है? फोन उठैला पे कोई बोलिए नहीं रहा था। सफाई दे रही है कि सर वही लड़की कह रही होगी, फोन कर रही होगी मेरा मोबाइल कहाँ छूट गया, तो फोनवा उठैला पे बोलेगा ना कोई, भाप लेगा भाई तो कोई दूसरा आवाज है, नहीं बोलने लायक है। गधा सब ऐसे नहीं बोलेगा तो और डाउट हो जाता है। सुरेश रमेश करके बात कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी गाड़ी है? सही बोले हैं सर। भाई ये सब कहाँ खुल गया? सही बोल रहे हैं सर। कुछ नहीं बोलने से अच्छा रॉन्ग नंबर पे बात कर लो। चलिए समझिए ध्यान से। तो स्मारक जो होते हैं बाबू, उसमें करोड़ों रुपए सरकार के खर्च होते हैं। तो कह देगी कि 50 करोड़ से बोली चालू करो लाल किला का, तो कोई कहेगा लाल किला को हम देखेंगे 51 करोड़, तो कोई कहेगा 55 करोड़, 55 करोड़ एक, 55 करोड़ दो, 60 करोड़, ऐसे अपना बोली लगाएगा। लास्ट में जब ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसी को दे दिया जाएगा। अब वो जिम्मेदारी समझे, वहां बैनर पोस्टर अपना लगाए, प्रचार के लिए अपना लगाए, जो भी करना है वो अपना कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कितने स्मारक को दिया गया है? 1000 स्मारकों को दे दिया गया। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी महिला क्रिकेटर, क्या नाम है इनका? डेवी हॉकले। डेवी हॉकले। तो जब हम कभी अच्छा कोई भी काम करता है तो उसके नाम पर पुरस्कार कर देते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न था, ध्यानचंद अब हो गया, तो मेजर ध्यानचंद हो गया, तो कोई किसी किसी के नाम पे इसे रख दिया जाए। जैसे भारत में अशोक चक्र, अशोक राजा के नाम पर रख दिया गया। उसी तरह कोई क्रिकेटर अच्छा काम करते हैं या खेलते हैं तो उनके सम्मान से एक मेडल चालू कर देते हैं। तो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी डेवी हॉकले। क्या नाम है? डेवी हॉकले। समझ में आ गया कि नहीं? डेवी हॉकले। उनके लिए ये कहाँ की रहने वाली? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, काला ड्रेस है न्यूजीलैंड वालों का, अच्छे क्रिकेटर होते हैं। यहाँ पे ये कौन है जी? अरे हम डर गए इसे, पेज पलटे तो हम डर गए इसे। अच्छा अभिनेत्री है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशिया की महिला बनी है मिशेल यो। पहली एशिया की महिला जो ऑस्कर में नामित हुई, मिशेल यो। मिशेल यो। आगे बढ़ जाए। हम लोग का तो ऑस्कर में इस बार नाटू नाटू गाना को मिला। अब बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला? SS राजामौली। SS राजा। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लिखा? माइक पेम्पियो। किसने लिखा है? माइक पेम्पियो। किन्होंने लिखा है? माइक पेम्पियो। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करा, सेक्रेटरी स्टेट थे माइक पेम्पियो। नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना का शुरू किया? ये सब याद रखिएगा। ड्राको। कौन सा योजना है? ड्राको। क्या नाम है? ड्राको। अब ये ससुरा कहां जाएगा? ये नासा वाला समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। अब ऐसे समझिए जो परमाणु पनडुब्बियां होती है 25 साल बाद उनमें ईंधन भरा जाता है। एक बार ईंधन भर दीजिए तो कितना साल बाद? 25 साल बाद उनका ईंधन भरा जाता है। अब इतना लंबा उनका टाइम पीरियड होता है और अंतरिक्ष में ये सब चलते हैं सब। 1 सेकंड में 20 किलोमीटर, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागते हैं सब। और उसमें परमाणु ईंधन भरेंगे तो सोच रहा 25 साल तक इसी रफ्तार से भागेगा। सोचिए कितना दूर चल जाएगा। 25 साल तक चलेगा ही चलेगा। चल सकता है नहीं, चलेगा ही चलेगा। समझ में? तो ये रॉकेट का लाइफ इंजन कितना साल ईंधन लेगा? 25 साल। और चलते जाएगा। उसमें से नासा बनाएगा कितना बड़ा, ये भी तो डिपेंड करता है। और बड़ा बना दिया तो 50 साल चलेगा। और हर सेकंड कितना दूर? 20 किलोमीटर। 1 सेकंड में 20, 2 सेकंड में 40। इस हिसाब से 25 साल में तो कहां चल जाएगा? ऐसे ना भगवान पकड़ ले उसको। इधर कहां आ रहा था यार? हम लोग का एरिया ही नहीं समझा। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि ये सब अगर मिलना भी होगा तो हम लोग के आकाश गंगा में नहीं मिलेंगे। लोग देवयानी एने होने के साइड में, तो पता चला दिक्कत कर लेगा। नासा उसा खोज के फोटो छाप देगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? कौन सा योजना है? ड्रैको।
नासा की कौन सी योजना? ड्रैको, ड्रैको योजना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है ड्रैको। इसरो द्वारा सूर्य सौर मंडल के अध्ययन के लिए आदित्य L1 2023 इसी साल लॉन्च किया जाएगा 2023। आदित्य 1, आदित्य सूर्य को ही कहते हैं, आदित्य सूर्य पर्यायवाची है। आदित्य हिंदी में आदित्य कहते हैं, उर्दू में आफ्ताब, महताब चांद को बोलते हैं। उर्दू में महताब चांद को उर्दू में आफ्ताब। आगे बढ़े, और ऐसे शुद्ध हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आदित्य, आदित्य। तो इसके अध्ययन के लिए क्या भेज रहे हैं? आदित्य 1। इसके ऊपर हम लोग सेरेमिक टाइल्स लगा के भेजते हैं। सेरेमिक टाइल्स वह पदार्थ होता है जो 6000 डिग्री सेल्सियस को भी इजीली सस्टेन कर लेता है, उसको कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता सेरेमिक टाइल्स के बाद। तो जो भी अंतरिक्ष यान होते हैं जो सूर्य के पास जाते हैं, उन पर किस चीज का टाइल लगाते हैं? सेरेमिक टाइल। सेरेमिक टाइल से ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना जल के खत्म हो जाएंगे ये लोग। अगला कहता है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स। ब्रिक्स इस बार ये समिट कहां हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद कहां होगा? ब्राजील, उसके बाद रशिया, उसके बाद इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब देखिए साउथ अफ्रीका में हो रहा है ब्रिक्स समझौता के हिसाब, इसके संविधान के हिसाब से ब्रिक्स के बैठक में किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष भाग लेगा, मतलब शासनाध्यक्ष भाग लेगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, लेकिन शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो ब्रिक्स समिट में जब भी भाग लेंगे तो शासनाध्यक्ष लेंगे, यानी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसी तरह हर देश का होगा। अब इसमें पुतिन को भी आना है। अब पुतिन पे गिरफ्तारी वारंट निकाला है सर यूरोप वाला। अब जैसे ये अफ्रीका में जाएंगे ना, तो यूरोप में तो कोल्ड वार चल रहा है, डायरेक्ट तो पुतिन को कहेंगे सर नहीं गिरफ्तार करो, अफ्रीका को कहेंगे सर, दक्षिण अफ्रीका को गिरफ्तार करो नहीं तो तुम्हारे पे प्रतिबंध लगा देंगे, गिरफ्तार करो नहीं तो तुम्हारा गूगल बंद कर देंगे, अकाउंट सीज कर देंगे, कर देंगे। अब दक्षिण अफ्रीका तो फंस गया बेचारा, वो कह देगा कि भारत इस बार तुम कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब भारत में अगर पुतिन आएंगे और कोई कह दिया गिरफ्तार करने के लिए, अरे हम लोग से कोई कहे ना तो कह देंगे कि तुम अपने ही पुलिस भेज के कर लो। नहीं समझे? उसी को उसी में फंसा दीजिए। क्या जरूरत है हम कहेंगे तुमको गिरफ्तार करना है, आओ दिल्ली में है, आ जाओ यहाँ पे। ना 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 आप करिए ना गिरफ्तार, हम वैसे क्या कर रहे हैं? पुतिन को गिरफ्तार करेंगे, मार देगा परमाणु बम सीधे, हाँ उड़ाइए देगा सीधे। यहाँ पे हो सकता है कि पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर ले, बवाल में बचने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले। हालांकि पुतिन जाएंगे तो एयरफोर्स लेके जाएंगे, अपना 40वां बेड़ा इधर लगा के रखेंगे अफ्रीका के अगल बगल में, जहां तो नहीं इधर सूरखार समझ में आए मार देना लोग। पुतिन ऐसे थोड़ी है, हेड ऑफ द स्टेट है यहाँ पर। तो अब की बार ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक कहां हो रही है? हाँ, इसी में से एक छोटा संगठन है इब्सा। क्या है? इब्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इब्सा। साउथ अफ्रीका एक ही में, इब्सा। अब देखिए इंडिया इसमें भी है, ब्राजील इसमें भी है, साउथ अफ्रीका इसमें भी। इसमें बस कौन कौन नहीं है? चाइना और रशिया में। चाइना और रशिया नहीं है। तो इसी का एक छोटा संगठन है इब्सा। इब्सा की बैठक में भी भारत है, बस रूस चाइना नहीं है। ब्रिक्स दुनिया के जितने मजबूत देश हैं सब, उनका भी एक तरह से कहिए उभरती अर्थव्यवस्था का संगठन है। इसमें हर एक चीज है। रूस के पास सैन्य तकनीकी, चीन के पास पूरी मैन्युफैक्चरिंग पावर, भारत के पास पूरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मैन पावर पूरा जबरदस्त है। अफ्रीका, ब्राजील उभरती हुई अर्थव्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पावरफुल दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पावरफुल ब्राजील है। ये संगठन है, हालांकि ये संगठन काफी अच्छे से काम भी करता है, क्योंकि इसमें कोई बवाली देश नहीं है सब। अब देखिए G7 में, G8 में क्या था? रूस था, वो उन सौ से बवाल करता है, हम लोग से बवाल नहीं करता है। सार्क में देखेंगे पाकिस्तान है बवाल का। SCO में पाकिस्तान था, वो आया था बिलायती भुट्टो, बिलावल भुट्टो। अरे बिलावल कोचो हो यार, उसको जयशंकर साहब बैठने के भी नहीं दिए वहां, बेचारा चल गया। यहाँ पे पाकिस्तान वाले जानते हैं उसको क्या कर रहे हैं सर? तुम जाके ऐसे काहे नहीं किया, नमस्ते काहे कर दिया? ऐसे करना चाहिए, आदाब, खुशामदीद, नमस्ते कर दिया। उससे भड़के हैं सब, वो सफाई दे रहा है। हम सिंधी है ना, सिंध लोग तो ऐसे भी कहते हैं। पाकिस्तान में सिंधी है, एक से एक बकलोल है। मिलावल भुट्टो,
अरे मिलावटे है वो, पूरा पाकिस्तान मिलावट है भारत का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई को गुस्सियाता है सब, पाकिस्तान बोलते हैं कुछ और उसको लगता है कि उसके गुस्सेला से हमारा कोई फर्क पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जनवरी 2023 में भारत के दौरे पर है, इनका नाम क्या है? कसावा कोरोसिक। कसावा कोरोसिक। ये कहां के हैं? हंगरी के हैं। कहां के हैं? हंगरी के। देश भी याद रखिएगा, इन लोग का देश भी पूछ देता है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। यूएनओ के कितने अंग? यूएनओ के 6 अंग होते हैं। इसका सबसे बड़ा अंग जो होता है महासभा होता है। महासभा। महासभा में वर्तमान में 193 देश है और इसका जो होता है अध्यक्ष, उसका कार्यकाल 1 साल होता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल। तो अभी कौन है? कसावा कोरोसिक। कहां के रहने वाले? हंगरी के हैं। कहां के हैं? हंगरी। जबकि यूएनओ के जितने काम होते हैं, कार्य होते हैं, वो सचिवालय देखता है। यूएनओ के सारे काम सचिवालय देखता है। सचिवालय। सचिवालय अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले। तो अभी के अध्यक्ष कौन है? कसाओ कोरोसिक। कसाओ कोरोसिक कहां के रहने वाले हैं? हंगरी। कसाओ कोरोसिक कहां के हैं? हंगरी। हंगरी के रहने वाले। कसाओ कोरोसिक हंगरी के। पूरा पॉइंट लिखवा दिया कीजिए। काहे लिए हम लिख रहे हैं? ये सब लिख लेना लोग, लाइव वाले लोग, आप लोग लिखते रहा कीजिए वहां खटाखट, कुछ कुछ पॉइंट जोड़ लीजिएगा, अपने से हो जाएगा। हो जाएगा। आगे बढ़े। देखो ऑनलाइन में एक टोकर ये ब्यूटी तिवारी कि मेरा ज्योग्राफी छूट गया है। खाली टाइम बैठना ना तो पीछे कर करके एक एक क्लास देख लेना। असल में टाइमो नहीं मिलता है आजकल के लड़का सबको। तो आगे बढ़े। एंटोनियो गुट यही है क्या? हाँ हाँ। अरे यहां पास से देखने के बाद लगता है वो आदमी खड़ा है। अब ये वो हीरोइन देख के डरा दिया था, डर गई बाबरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने दिया? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया। कहां के? सर्बिया के। नोवाक जोकोविक सर्बिया के। ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है? टेनिस से। यूएस ओपन टेनिस से। ग्रैंड स्लैम टेनिस से। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। विंबलडन टेनिस। चारों को मिला देते हैं तो ग्रैंड स्लैम कहते हैं। विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? ग्रैंड स्लैम। टेनिस से संबंधित होता है ये सब। समझ में आ गया कि नोवाक जोकोविक कहां के रहने वाले हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविक सर्बिया। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान देते हैं। पुरुष हॉकी 2023 खिताब किसने जीता है? जर्मनी। पुरुष हॉकी की जर्मनी। पुरुष हॉकी जर्मनी। किसने जीता? वो जर्मनी। पुरुष हॉकी जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में वुमेन अंडर T20 विश्व कप किसने जीता है? भारत। वुमेन T20, विमेन T20 अंडर 19 वाला है। वुमेन अंडर 19 T20 किसने जीता है? भारत। भारत की महिला खिलाड़ी सबका भी गजब का प्रदर्शन है इधर। पहले आजकल की महिला एडवांस हो गई सर। हम लोग के समय में जो जितना थी सर, वो सबको क्रिकेट उर्केट से कोई मतलब नहीं था। सीरियल उरियल देखती थी सर, क्रिकेट देखती भी नहीं थी सर। अब इधर क्रिकेट देखना चालू किए सब, तो सबका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है क्रिकेट में। और मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम बराबरी में। इवन कि जितना पैसा खर्च और जितना फोकस पुरुषों की टीम को दिया जाता है, अगर क्रिकेट में उतना उसका आधा महिला को दे दिया जाए तो पुरुष के बराबर निकल जाएंगे। हमारे पुरुष टीम की खराबी जानते क्या है? अभी भी आगे निकल गई सब किसी से। हमारे पुरुष टीम की खराबी, सब ठीक खेलेगा, वर्ल्ड कप के टाइम सब मेहरा जाएगा सर। एक तबीयत खराब हो गया, एक दिन ना चल रहा है, खरवा सही लेकर फॉर्म में नहीं है। अरे कुल तो मरण आ जाता है उसी समय, ऐसे मार देगा सर दोहरा सौ तक। वहां जाके कहा हो जाता है उनसे को मेहरा जाएगा सर। हाँ अच्छा, यूपीएससी में महिलाओं, अरे यूपीएससी में तो महिला से डंका बजा दिए सब। बहुत देखिए, पढ़ाई लिखाई जो भी है, आप महिला सब लड़कों से ज्यादा सिंसियरिटी में निकल रही सर। आईआईटी में भी
नीट में भी, यूपीएससी में, पीसीएस में, स्टेट में, सब जगह महिला ही निकल रही है सर। बढ़िया बात है। इस सब में महिलाओं के होने से करप्शन थोड़ा बहुत, मतलब पुरुषों की तुलना में ना घूस देना महिलाओं को टफ होता है, लेकिन इधर बड़ी पकड़ाई है सो घूसखोर महिला। बता झारखंड में दिल्ली पकड़ा रही से कई गो, हाँ एगो सिंगल करके पकड़ाई थी ना, अरे बाप रे करोड़ों रुपया रख लेती आप। हालांकि देखो सब पूछ रहे पूजा सिंगल के बारे में कुछ बोले अरे एक आध गो हो जाता है। रिश्वत देना महिलाओं को थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, समझ में आ गया कि नहीं? उसका रीजन भी है। देखिए भारतीय समाज कभी भी महिलाओं से धन कमाने की उम्मीद में नहीं देखता है, आप देखिएगा ना। लेकिन लड़का से उसे पैसे देगा, घर बनाना है, आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि नहीं? अब भारत में महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी उतना नहीं थोपा गया, इसलिए उन लोग को सैलरी मिलता है प्रॉपर, एकदम ठीक ठाक रहती है। आज 15 को करंट था, ठीक है, एक रिवीजन कर लें। चलिए बताइए, किस देश से 100 चीते लाए जाएंगे? ओडेसा शहर किस देश में? किस संस्था ने इसे धरोहर घोषित किया? यूनेस्को ने घोषित कर दिया। आगे बढ़े। T20 पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव। सोलर प्लेट फैक्ट्री उत्तराखंड। कितने धरोहरों को प्राइवेट दिया गया है? 1000। किस देश ने डेजी हक्सले को सम्मान पुरस्कार क्रिकेट में दिया? न्यूजीलैंड। ऑस्कर में नामित पहली एशियन महिला मिशेल यो। नेवर गिव एन इंच पुस्तक माइक पेम्पियो। नेवर गिव एन इंच पुस्तक माइक, कभी भी एक इंच जमीन नहीं देंगे। वही में लिख देता बाकी देश का कब्जा लेंगे। अगला, नासा ने परमाणु थर्मल किया ड्रैको। क्या नाम है? ड्रैको। अगला, इसरो आदित्य कब लॉन्च करेगा? ब्रिक्स समिट कहां होगा? यूएनओ के अध्यक्ष अभी कौन है? एंटोनियो गुतेरेस महासचिव है। महासचिव नहीं पूछ रहे हैं, यूएनओ के अध्यक्ष। हंगरी के। लाइव वाले नाम बताइए। कोसावा, कोसिको। आगे बढ़े। अगला कर रहा है हॉकी टीम। नोवाक जोकोविक कौन सा ओपन जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। पुरुष हॉकी कप 2023 जर्मनी। विमेन अंडर 19 T20 भारत।